जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का अकेडमी दूर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजे आठ लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नए कैलेंडर के बारे में जानकारी, जिसके अंदर आपने देखने वाले हैं ऐसी 4 भर्तियां जो आप सभी का इंतजार समाप्त करती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्दी इसका कैलेंडर भी ऑफिशियल रूप से जारी हो रहा है। तो यह आपके आलोक राज जी ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। तो अब इन चारों भर्तियों के ऊपर डिटेली एनालिसिस करते हैं कि ये 4 भर्तियां कौन कौन सी है और इसके अंदर क्या आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते, और इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकेगा, और इसके अंदर मैं बात करूंगा बड़ी घोषणा जो आप सभी के बीच में वो भी पेश करूंगा। तो परीक्षा इसके अंदर तिथि क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अंदर भर्ती की बात करूं तो एक भर्ती है जेल प्रेरी, जो बहुत लंबे टाइम से आपने नाम सुना है, और इसके अंदर असिस्टेंट जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है, इसके अलावा लाइब्रेरियन की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है। बेसब्री से इंतजार करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी पटवारी का, तो उन सभी के लिए बेहतरीन ये खुशखबरी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आलोक राज जी के इधर जो ट्वीट आया है इसके ऊपर, जिनके अंदर लिखा है जेल प्रेरी, प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन और पटवारी, इन भर्तियों के ऊपर अभ्यर्थना है जो आपकी अर्तना है जो आपको प्रोसेस कर चुके हैं कुछ गैप से होते हुए। आपके इसके अंदर जितना जल्दी हो सकेगा एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। अब एग्जाम कैलेंडर जारी करने के एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी पटवारी की जो भर्ती है इसका आपको एग्जाम डेट मिल गया होगा आलोक राज जी के कुछ टाइम पहले के ट्वीट के माध्यम से, या फिर अपने भी एक वीडियो बना के डाला था एग्जाम डेट के रिलेटिव तैयारी कैसे करना उस सब है, तो वो भी आपको मिल गया होगा, जिसके अंदर आपकी फरवरी और इसके अंदर या मार्च लिखा हुआ था। इस एग्जाम डेट के अनुसार आपका इसके अंदर आप देख लीजिएगा 2025। तो इस एग्जाम डेट के मुताबिक आपको नहीं लग रहा क्या ये 2 महीने समय जो काफी लंबे दिए हैं, इस 2 महीने के अंदर भी आपको जेल प्रेरी दिया जाएगा, इस 2 महीने में प्रयोगशाला देंगे और इस 2 महीने के अंदर भी लाइब्रेरियन साइंस दे देंगे। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं जेल प्रेरी, पटवारी और प्रयोगशाला सहायक, इन भर्तियों के अंदर CET 2024 जो आपकी है वो इसके अंदर लागू है। तो इन लाइब्रेरियन की भर्ती में लागू नहीं है, ये टीचर लेवल की भर्ती आ जाती है। लैब असिस्टेंट भी टीचर लेवल की है, लेकिन शायद इसके अंदर 12th लेवल के होने की वजह से थोड़ा सा इसके अंदर लागू कर रखा है। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपका पटवारी के अंदर स्पष्ट रूप से लागू है, जेल प्रेरी के अंदर भी लागू होगा। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की CET में शामिल होगी पटवारी, और बाकी ये 2 भर्तियां जो आपकी 12th लेवल के अंदर शामिल हो सकती है। बेहतरीन भर्तियां हैं आप सभी के लिए। अब इसके अंदर आपका डाउट्स जो है कि फरवरी मार्च में एग्जाम हो रही है इन सभी की, तो इस चीज़ों को लेके मैं आपको कर दूं कि CET आपको तैयारी करना है, देना है, इसके बाद ही इसके अंदर एलिजिबल होंगे आप। और इसके अंदर CET के बाद जो सिलेबस रह सकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अपने भर्तियों के बारे में सिलेबस देख लेते हैं। इससे पहले वाली जो भर्तियां हुई थी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो जेल प्रेरी जो भर्ती है वो आपकी लंबे टाइम पहले हुई थी, तो इस जेल प्रेरी भर्ती के बारे में आपने सुना होगा। इसके अंदर सिलेबस हिंदी भी आता है, सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके भी आता है, इंग्लिश भी आता है, गणित भी आता है, विज्ञान भी आता है, सब आते हैं 10th लेवल के, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते। और ऑब्जेक्टिव टाइप व विकल्प ये प्रश्न रहते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है। नकारात्मक अंकन उस भर्ती में था नहीं पहले वाली में, लेकिन इस भर्ती में हो सकता है। 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है। सभी का अलग अलग डिवाइडेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन आगे भर्ती के अंदर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितना होगा कितना नहीं होगा अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए ये मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश जो CET के अंदर शामिल है वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो आगे की भर्ती है वो आपकी लैब असिस्टेंट की आती है। लैब असिस्टेंट में आपके 3 टाइप के हो जाते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। लैब असिस्टेंट के अंदर आपकी ज्योग्राफी ले रखी है, या फिर लैब असिस्टेंट में आपकी होम साइंस ले रखी है, या फिर आपने साइंस ले रखी है। इन तीनों में से आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। इनके अंदर एक कॉमन चीज है, वो आपका पार्ट ए है कि पार्ट ए और बी 2 भागों में इसके अंदर पेपर होता है, जिसके अंदर ए भाग में आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है जो आपका 30% 90 अंक का रहता है, और बी भाग आपका सब्जेक्ट रहता है जो साइंस का थोड़ा सा ज्यादा अंक का रहता है। होम साइंस और ज्योग्राफी वाले का थोड़ा सा कम अंक का पेपर हो जाता है, ठीक है।
तो इसके अंदर 3 विषय जो आपका है, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर भी होता है, इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स भी आता है, रसायन विज्ञान भी रहता है। टोटल इसके अंदर 120 क्वेश्चन 360 अंक का रहता है, 150 क्वेश्चन आ जाते हैं, 450 अंक का पेपर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% है। ये सब इसके अंदर सिस्टम है। और होम साइंस और जियोग्राफी वाले के थोड़ा सा इसका से बी पार्ट के नंबर कम हो जाते हैं, थोड़े से ए पार्ट के भी कम होके इस हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, 200-250 के अंदर करवा दिया जाता है। इसके बाद मैं बात करूं आपके लिए लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन की तैयारी करने वालों के लिए बेहतरीन खुशखबरी है कि आपके लिए भी आपका इसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स और वर्ल्ड और इंडिया जीके का आ जाता है बेसिक, और इसके अंदर आपका साइकोलॉजी भी पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का आता है, 2 घंटे समय मिलता है, 400 टोटल अंक रहते हैं। और सेकंड पार्ट जो आपका रहता है सब्जेक्ट रहता है, ये मोटा मोटी मैं आपका 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का बता रहा हूँ, 2nd ग्रेड का थोड़ा सा हो सकता है अलग हो सिलेबस, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और वो मैंने आपको बता दिया, 200 मार्क्स से 2 घंटे का समय। ये आपका सेकंड पेपर का वगैरह इसके अंदर आपका देख सकते हो। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रहता है, ये आप इसके अंदर देख लीजिएगा। और वैसे डिटेल ये अलग अलग सबका मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जल्दी, तो उसमें आपको डिटेल ही समझा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। अब पटवारी के बारे में तो आपको पता ही है पहले से, क्योंकि अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पटवारी भर्ती को रिलेटिव आपकी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी आपका मान के चलिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो आपके पिछली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस से ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जिसके अंदर राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब आपका इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और किसी का कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अनुष्का एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो हर एक जानकारी के साथ देते रहते हैं। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।